नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ और एक खासकर वीडियो उन लेडीज़ के लिए, ये विमेंस के लिए वीडियो है ये वाला, कि जिनकी शादी होती है एक नार्सिसिस्ट फैमिली में और किस तरीके से उनकी जो पूरी प्रेगनेंसी होती है ना, उसको एक दर्द भरा, परेशानी भरा और कंट्रोल करने वाला दौर बना देते हैं नार्सिसिस्ट। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा और अपनी ज़िंदगी में इस बात को उतारना ताकि आप आगे इस चीज़ से बच सको और अगर कोई फंसने वाला है तो उसको बचा सको। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए आपकी शादी होती है, मैं फास्ट फॉरवर्ड आता हूँ कि आपकी शादी हो चुकी है एक नार्सिसिस्ट फैमिली में। शादी होने के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता है आउट ऑफ द बॉक्स कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। आपको ये नहीं पता कि नार्सिसिस्ट है या नहीं, कुछ गड़बड़ ज़रूर महसूस होती है। और नार्सिसिस्ट फैमिली भी ये जानती है कि आपको गड़बड़ के बारे में पता लग चुका है या लग जाएगा। अब इनका टारगेट रहता है कि जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके आपको प्रेग्नेंट कर देना, क्योंकि ये जानते हैं जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी उसका पूरा ध्यान अपनी प्रेगनेंसी पे लग जाएगा। उसका पूरा पूरा होशोवास जो है वो प्रेगनेंसी के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। वो इधर उधर घर में इनकी उल्टी सीधी हरकतों पे गौर नहीं कर पाएगी और फिर उन 9 महीनों के अंदर अंदर ये आपको प्रताड़ित भी करेंगे, दुखी भी करेंगे, परेशान भी करेंगे। कभी खाना प्रॉपर नहीं देंगे, कभी कुछ करेंगे और यहाँ तक कि जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो ये कह के कि पहला बच्चा तो जी पीहर से होता है, ये तो माँ बाप को, मतलब आपके माँ बाप से ही, आपके इंजेक्शन से लेके बच्चा पैदा होने से लेके बच्चे को जो इंजेक्शन लगने हैं और बच्चे का जो कपड़ा लत्था आना है, वो सब चीज़ों का खर्चा आपके माँ बाप पे डाल देते हैं। अपनी तरफ से कोई पैसा खर्च नहीं करते। और इसके पीछे भी इनकी एक चाल होती है। इसके पीछे क्या चाल होती है कि जैसे ही लड़की पहले तो 9 महीने इस चक्कर में रहेगी, उसके माँ बाप से इस एवज में जितना हो सके पैसा भी लूटो, उनका पैसा भी खर्च कराओ। और ये हो जाने के बाद में जब लड़की के हाथ में एक बच्चा आ जाएगा तो ये जानते हैं कि लड़की कहीं ना कहीं उस दौरान में कमज़ोर हो जाएगी, फंस जाएगी। और तब ये अपने असली रंग दिखाते हैं, तभी उसको प्रताड़ित ज़्यादा करते हैं, दुखी ज़्यादा करते हैं, परेशान ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि उस दौरान वो आवाज़ नहीं उठा पाएगी। उस दौरान, क्योंकि पहले जब आप इंडिपेंडेंट थे तो अपना जॉब कर लेते थे, अपना पैसा इकट्ठा कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। आज बच्चे को किसके पास छोड़ोगे? बच्चे को आप किसी पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते, किसी के पास नहीं छोड़ के जा सकते। तो आप फंस जाते हो उसमें और उस चीज़ का फ़ायदा ये नार्सिसिस्ट फैमिली उठाती है। दिन रात सुबह शाम प्रताड़ित करना, क्योंकि इनको पता है कि अब ये बच्चे को, इसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि आप एक समुंदर में हो। अब जब आप अकेले तो आप तैर सकते हो, अब सोचो आपके हाथ में बच्चा है, कैसे तैरोगे? वही तरीका हो जाता है आपका जब आप एक नार्सिसिस्ट फैमिली में होते हो। आप अकेले तो लड़ सकते हो, अकेले तो डिसीजन ले सकते हो, अकेले तो हट सकते हो, पर बच्चे के साथ कैसे करोगे? वो चीज़ 4 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और वही नार्सिसिस्ट को पता होता है। नार्सिसिस्ट जानते हैं इस बात को, पहचानते हैं इस बात को कि आपको ये परेशानी पड़ेगी ही पड़ेगी। लड़की के हाथ में बच्चा आ गया और बच्चा जब आ गया तो कोई भी सास हो, ससुर हो, पति हो, ननद हो, कोई साथ नहीं दे रहा है। अकेले सब काम लड़की को करना है। बच्चे का खर्चा भी उसको अकेले उठाना है, बच्चे के काम भी, और जो भी उसको खर्चा चाहिए तो उसको सीधे कहते हैं जा अपने माँ बाप के यहाँ से लेके आ। और बच्चे के लिए कोई कुछ एफर्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लड़की को ही करना पड़ रहा है। अब सोचो उस दौरान में वो लड़की किस तरीके से इस चीज़ को झेलेगी। और वो टाइम मिल जाता है इनको, नार्सिसिस्ट को, लड़की को मैनिपुलेट करके दुखी करने के लिए और परेशान करने के लिए। और जी भर के दुखी करते हैं, जी भर के परेशान करते हैं। पर नार्सिसिस्ट एक चीज़ भूल जाते हैं, लड़की उस दौरान में एक तजुर्बा ले रही होती है इस चीज़ का, क्योंकि उसने 2, 5, 10 साल जो हैं वो बच्चे को अकेले संभालते हुए निकाले हैं। अब उस दौरान में ठीक है वो परेशान हुई, वो दुखी हुई, पर उसी के अंदर ही उसकी आज़ादी की कुंजी भी छुपी होती है। अब आगे मोटिवेशन दे रहा हूँ, अभी तक मैंने परेशानी बताई है, अब आगे के लिए मोटिवेशन दे रहा हूँ। जैसे ही लड़की के बच्चा जो है वो इस तरीके का हो जाता है कि बच्चे का स्कूल जाना और स्कूल के दौरान में लड़की आगे पीछे से अपना काम कर सकती है, तो उसको तजुर्बा हो जाता है काम करने का, बच्चा संभालने का, किस तरीके से क्या। वो जो परेशानी झेली थी वो सब उन 2 या 4 या 5 सालों की थी। ये चीज़ नार्सिसिस्ट भूल जाते हैं। उनको लगता है हमने उम्र भर के लिए इस लड़की को फंसा दिया,
पर उम्र भर के लिए आप नहीं फंसते हो, आप बाद में तजुर्बेकार हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होती है, किस तरीके से क्या होता है। आप अपने सेल्फ डिसीजन मेकिंग खुद शुरू कर देते हो, खुद सेल्फ डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। और आप धीरे धीरे देखते हो कि विद टाइम, शुरू में मानता हूँ मैं कि आपको शुरू में परेशानियाँ झेलनी पड़ी, नार्सिसिस्ट ने मैनिपुलेट करने के लिए तंग करा, दुखी करा, परेशान करा, पर आप धीरे धीरे तजुर्बा ले लेके आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो। आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो नार्सिसिस्ट पे। और आपके पास आज तो उस बात की वजह है, कोई सामने से आता है तो आप मुंह पे मुंह फटो के बोलते हो कि तुमने उस दौरान में कौन सा तीर मार दिया था जो आज बीच में टांग अड़ाई कर रहे हो। बच्चा भी आपका ही है, मेहनत भी आपकी है और पैसा भी आपका है। पैसा संभालना भी आ जाता है, नार्सिसिस्ट से पैसा छुपाना भी आ जाता है, अपना भरण पोषण भी करना आ जाता है और बच्चे को आगे बड़ा करना भी आ जाता है। तो जो भी औरतें इस तरीके की परेशानी में फंसी होती हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ये सिर्फ शुरू की स्टार्टिंग स्टेजेस में परेशानी होगी, साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन अगर आपने उस दौरान अपने आप को सशक्त कर लिया, उस दौरान में हर चीज़ को प्लान कर लिया, हर तरीके से कर लिया और धीरे धीरे नार्सिसिस्ट से दूर हो गए, तो ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर आप उसी घुम्मन घेरी में फंसे रह गए कि दोबारा आपको परेशान किया जा रहा है, दोबारा एक और बच्चा पैदा किया जा रहा है, फिर एक बच्चा पैदा, ऐसे 2 3 4 बच्चे लाइन से पैदा करवा दिए आपसे, तो आप उसी चक्कर में फंसे रहोगे। तो पहले बच्चे में इन्होंने आपको जल्दी जल्दी करके प्रेग्नेंट करके और आपका बच्चा हो गया और आपको तंग कर लिया। अब उसके बाद अपना माइंड ओपन कर लो, अपने काम पर ध्यान दो, बच्चे को संभालने पे ध्यान दो। बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाएगा, आपके पास 7-8 घंटे का बफर आ जाएगा हाथ में, आराम से अपना काम भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और नार्सिसिस्ट से दूर होना भी शुरू कर दो, तभी आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बना पाओगे। और जब आप देखोगे कि सब कमान आपके अपने खुद के हाथ में आ गई है, तो आपको लगेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस फिर आ रहा है। तो ये आज का वीडियो बनाने का मेरा विषय ये था। मैंने इसके अंदर 2 टॉपिक कवर करे हैं। पहला, किस तरीके से नार्सिसिस्ट फैमिली आपको प्रेग्नेंट करके आपको दुखी करने की कोशिश करती है, पर अगर उसी प्रेगनेंसी में और उसके बच्चा पैदा होने के बाद में जो आप दुखी हुए, उसको दुखी होने से ज़्यादा एक तजुर्बे की तरह अगर आप लेके चलते हैं और दोबारा वही गलती नहीं करते हैं नार्सिसिस्ट फैमिली के कहने पे, तो आप आगे अपने जीवन में उसी तजुर्बे से आगे निकल जाएंगे और अपने बच्चे को और अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी भी दे पाएंगे खुद मेहनत करके। जो ये टाइम है 2 4 5 साल का, ये निकल जाएगा। आप देखो, जो परेशानी आ गई है सर पे, जो ठीकरा फोड़ दिया गया सर पे, वो तो चलता रहेगा, पर उसके बाद में जब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी तो आप कहेंगे क्या लाइफ है, क्योंकि अब सारी कमान आपके हाथ में। अब अगर आपने आगे एक दूसरा बच्चा, एक तीसरा बच्चा अगर आप इनके कहने पे करते रहे, तो आप फंस गए, आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। पहले बच्चे तक आपको नहीं पता था ये लोग कर क्या रहे हैं, और जैसे ही आपको मेरी वीडियोस देख के समझ में आए, उसी टाइम अपना हाथ पीछे खींच लें, अपनी मेहनत पे फोकस करें, अपने आप को सशक्त बनाने पे फोकस करें, और आप देखेंगे कि विद टाइम आप तरक्की करते जाएंगे। ये जो 2 4 5 साल का टाइम है, जो प्रताड़ना, जो परेशानी वाला टाइम है, निकल जाएगा और आपका तजुर्बा ही आपको आगे लेके जाएगा और वही आपको तरक्की कराएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सशक्त हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट से डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।